बर्बाद गुलसितां को करने के लिए बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलसितां को करने के लिए बस एक ही उल्लू काफी था। वो चमन ही कैसे आबाद रहे जिसके पेड़ के हर शाख पे एक। लेकिन आज भी अगर पटवारी के पास एक नकल के लिए जाना पड़ेगा तो मेरे साथियों 10 से 15 दिन लगेंगे, किसी को तो महीने में लग सकता है। ये अगर किसी हमारे डीडीसी या बीडीसी साहब को बोलेंगे जनाब हमें थोड़ा फूड सप्लाई में काम है, हमें थोड़ा ब्लॉक में काम है, नहीं 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 हमें टाइम नहीं, हमने थोड़ा भी मचेल रोड पर जाना है। उधर रोड की सरजमीन पर एमएलए तो नहीं थे, एमपी तो नहीं थे, लेकिन डीडीसी और बीडीसी तो किसी पार्टी से बिलोंग करते थे। ले हो या तहसील लेवल उनके पीछे पीछे चलने से पार्टियों का भला नहीं होने वाला है। पार्टियों का भला तब होगा जनाब जब आप एक छोटे से छोटे आदमी का काम करेंगे, घर बिक जाए परवाह नहीं करेंगे, चाहे जान जाएगी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन बॉर्डर की जनता के लिए हमारे खून के आखिरी कतरे होंगे नहीं है। चंद पूंजीपतियों के पीछे पीछे चलने वाले ये लोग, मैं इन्हें आज कह देना चाहता हूँ, अगर आपको हिम्मत है तो आप दोबारा से इलेक्शन लड़े, बॉर्डर की जनता आपको जवाब देगी। बहुत खुशी का मुकाम है, मैं एक शायर से आपको अपनी स्पीच की शुरुआत करूं। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिल जाए गुले गुलजार बनता है। साथियों, ये बॉर्डर की सरजमीन, इस सरजमीन से, चंडी माता की इस धरती से आज आप सभी बॉर्डर वासियों को दिल की अमीर गहराई से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस कदर कुछ फिरका प्रस्त के लोगों ने इस इलाके को हमेशा अपने कब्जे में करके रखा था और हर जगह जाकर इस इलाके के साथ लोगों को कहते थे नहीं जी बॉर्डर जो हो तो हमारा है जी। मैं आपको याद दिला दूं, बहुत पुरानी बात है, जब पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा प्रजा परिषद के यहाँ लीडर हुआ करते थे तो उनका नारा था, पंडित जी का नारा है बॉर्डर शहर हमारा है। मेरे साथियों, बॉर्डर शहर तुम्हारा तो है, लेकिन उस इलाके उस वक्त हमारे बुजुर्ग कहते थे कि नमक भी गवार से लाना पड़ता था, ये बॉर्डर शहर इनका है। सरकारें बदलती गई, लीडर बदलते गए, कुछ लीडर आज भी जिंदा है जिन्होंने उस वक्त एक फैसला लिया कि सरकार ऑर्डिनेंस चेंज करनी पड़ेगी ताकि हमें ये रोड मिलेगी। मैं आप लोगों के नॉलेज में इस बात को ला देना चाहता हूं, ये जो बॉर्डर गुलाबगढ़ में आज जो तरक्की हुई है, इससे पहले इतनी नहीं थी। जब रोड यहाँ पहुंच गई, तरक्की का आगाज जो है शुरू हुआ। मैं आप सभी से एक बार ये निवेदन करना चाहता हूं, जिस कदर आप लोगों ने इस बार बिना मजहब व मिलत, बिना जाति व धर्म के नेशनल कॉन्फ्रेंस व अलायंस के कैंडिडेट का वोटों का ग्राफ बढ़ाया, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं आप सब लोगों के समक्ष इस बात को कहने में भी नहीं हिचकिचाऊंगा, जनाब बॉर्डर की सरजमीन पर एमएलए तो नहीं थे, एमपी तो नहीं थे, लेकिन डीडीसी और बीडीसी तो किसी पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन आज भी अगर पटवारी के पास एक नकल के लिए जाना पड़ेगा तो मेरे साथियों 10 से 15 दिन लगेंगे, किसी को तो महीने में लग सकता है। इन लोगों को इस बात को कहने में शर्म नहीं होती है कि पटवारी जी हम क्या करेंगे अरे भाई तुम्हारे पास इतनी पावर है, उस पटवारी को यहाँ से पांग से पकड़कर फेंक कर निकाल दो, लेकिन उस वक्त इनको शर्म नहीं होती है। बॉर्डर का जवान, बॉर्डर की मेरी माताएं बहनें, जिसको अगर फॉर्म भरना हो वो उधर कोई देखभाल नहीं कि हमारा कोई सुनता नहीं है। जब काम की बात आई तब इनका कोई सुनता ही नहीं है, जब अगर काम नहीं होगा नहीं जी सरकार तो हमारी है, अलजी तो हमारा है, काम ना हो तो तुम्हारा है, जब काम की बारी आए तो हमारा कोई सुनता ही नहीं है। अजीब तमाशा है, ये कौन सी दोहरी राजनीति है आपकी। मैं आपको यहाँ दूसरे डिपार्टमेंटों पर की भी बात करूंगा, अगर किसी हमारे डीडीसी या बीडीसी साहब को बोलेंगे जनाब हमें थोड़ा फूड सप्लाई में काम है, हमें थोड़ा ब्लॉक में काम है, नहीं 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 हमें टाइम नहीं, हमने थोड़ा भी मचेल रोड पर जाना है। उधर रोड पर भी जाकर क्या किया है, 2008 में यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तब इस रोड का उद्घाटन हुआ, लेकिन इन चंद लीडरों की चापलूसियों के कारण उस रोड को भी रोक के रखा है। मैं आज इस बात हमारे
इस बॉर्डर की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी भी कोई भी काम होगा, हमारे नेता यहाँ बैठे हैं, जानकीनाथ जी ठाकुर यहाँ बैठा है, सोनम दर्जे जी यहाँ बैठा है, मूल राय जी यहाँ बैठा है, अमर सिंह जी यहाँ बैठा है। जनता कहते हैं अगर कहीं जरूरत होगी तो हम भी तो यहीं होते हैं, जहाँ भी जरूरत होगी हमें बुलाए और हम तुरंत आएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। ये सिर्फ चंद ऑफिसरों की चमचागिरी करके अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं, सिर्फ चंद ब्लॉक लेवल के ऑफिसर हो या तहसील लेवल, उनके पीछे पीछे चलने से पार्टियों का भला नहीं होने वाला है। पार्टियों का भला तब होगा जब आप ग्रास रूट के एक छोटे से छोटे आदमी का काम करेंगे, ग्रास रूट के जब एक मेरा जमींदार जब मुस्तूरा कंधारी की 2,000 से आता, उसकी पेंशन का मसला उसको सॉल्व करेंगे, उसको कहीं नकल का मसला उसको सॉल्व करेंगे, उसको कहीं थाने के ये थानेदार लोग तंग करते हैं, उसके मसले को वहाँ हल कीजिए। उधर जाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। चंद पूंजीपतियों के पीछे पीछे चलने वाले ये लोग, मैं इन्हें आज ये कह देना चाहता हूँ, अगर आपको हिम्मत है तो आप दोबारा से इलेक्शन लड़े, पार्टी की जनता आपको जवाब देगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने क्या काम किया है? आप लोगों ने सिर्फ यहाँ लड़ाई झगड़े और फितने फसाद करवाने के अलावा आपने कुछ काम नहीं किया है। आपने यहाँ चंद पूंजीपतियों के पीछे पीछे चलकर, यहाँ चंद मुलाजिमों के पीछे पीछे चलकर आप लोगों ने अपने 4-5 साल गुजारे। मैं लानत भेजता हूँ उस सरपंच को जो अगर ये बेल डेवलप के पीछे चलेगा, मैं लानत भेजता हूँ उस डीडीसी या पीडीसी को जो यहाँ ब्लॉक लेवल ऑफिसों के पीछे चलेगा, जो सचिव के पीछे चलेगा। ऐसा थोड़ा चलने वाला है। अब राजनीति बदल चुकी है। मैं ये कह देना चाहता हूँ, अगर हमारे किसी साथी का कभी कोई यहाँ चाहे तो हम कोर्ट की नोक से उस ऑफिसर को यहाँ से हटा देंगे। ये हमारा भारत है, ऐसी बात नहीं है। हम उससे कमजोर नहीं है जो ये लोग हमें कमजोर समझते थे। यहाँ इस किस्म का रूल लगा के रखा था, अगर कोई इनके खिलाफ बोलता था उसको पकड़ के जेल डालते थे। यहाँ क्या क्या नहीं हुआ, क्या पार्टी की जनता के साथ क्या क्या जुल्म नहीं हुआ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। पूछेंगे तो पकड़ो, इसके खिलाफ केस करो जी। मैं आज आपके समक्ष अपने नेताओं के सामने ये हमारे नेताओं की तरफ से मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी, जानकीनाथ जी जो है 24 घंटे यहीं रहते हैं, मनमोहन जी खजूरिया 24 घंटे यहीं रहते हैं। बाकी चलो हम तो साइडों में भी चले जाते हैं, गाँव को दूर है, घर दूर है, लेकिन हमारे नेता रात के 12 बजे भी आपके काम करने के लिए आएंगे। बाकी जिस कदर आप लोगों ने इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के कैंडिडेट को, हालांकि बदकिस्मती से हम हारे हैं, लेकिन मुझे उस हार की बिल्कुल गम नहीं है, उस हार की गम नहीं है, उस हार की बिल्कुल कतई गम नहीं है, क्योंकि जिस कदर इनके ये चंद लीडर बोलते थे 1200 से 1500 वोट और एक टोले बनाकर चलने वाले लोग हैं, उनको मैं आज भरेश से कह देना चाहता हूँ, तुम्हारे टोले खत्म होने वाले हैं, तुम्हारे टोले खत्म होने वाले हैं। तुम उस अपने आप लोगों ने 5 सालों में इन प्रोजेक्टों की जो बुरी हालात की है, मैं आज फिर कह देना चाहता हूँ। इनके चंद लीडर कहते हैं आप जी हमारे खिलाफ बोलते, क्यों नहीं बोलेंगे? अगर आपने पार्टी के जवानों को रोजगार दिया होता हम उतने बेशर्म नहीं है जो आपके खिलाफ बोलेंगे। जब आपने कुछ दिया ही नहीं, जब आपने यहाँ से बेरोजगारी खत्म ही नहीं की, हम क्या वह करेंगे? इसलिए मेरी तमाम साथियों से गुजारिश है, बहुत जल्दी हमारे जो है किश्तवाड़ का यूनिट और पार्लर का यूनिट मिलकर कंपनी वालों से बात करेंगे और वहाँ कुछ न कुछ अपने लोगों के मसले हल करने के लिए पूरा वचनबद्ध है। चाहे इसके लिए हमें जम्मू कश्मीर कहीं भी जाना पड़ेगा, अपने लीडरों को लेकर वहाँ जाएंगे और आप लोगों के मुतालबा करेंगे। चाहे घर बिक जाए परवाह नहीं करेंगे, चाहे जान जाएगी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन बॉर्डर की जनता के लिए हमारे खून के आखिरी कतरे होंगे। जिस कदर आप लोगों ने हमारा मैं बड़ा दावे से और सुख से कहता हूँ कि हम लोग आपके साथ हैं। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी हमें फौरन कॉल कीजिए और हम रात के 12 बजे आएंगे। वो कौन ऑफिसर होगा जो काम नहीं करेगा? वो ऑफिसर जो काम नहीं करेगा उस ऑफिसर को भी मैं कह देना चाहता हूँ कि तेरी खैर नहीं होगी अगर तूने हमारे लोगों को